नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सृष्टि कंपटीशन क्लासेस में। हमारी जो चर्चा चल रही है होम गार्ड पर, उसमें आज हम पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर देखेंगे। वह है विधायी शक्तियों का विभाजन। विधायी शक्तियों का विभाजन जाए, विधायी शक्तियों के बंटवारे की बात किस अनुसूची में की गई है। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि जो विधायी शक्तियां हैं, इनके बंटवारे की बात भारतीय संविधान की किस अनुसूची में की गई है। तो वह है 7वीं अनुसूची, यानी भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में शक्तियों के बंटवारे की बात की गई है कि केंद्र के पास किन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति होगी या राज्य के पास किन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति होगी। विधायी शक्तियों से मतलब है कि वे विषय जिन पर कानून केंद्र बनाएगा या वे विषय जिन पर कानून राज्य बनाएगा। तो देखिएगा, इसकी बात कहाँ की गई है। भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, उसमें इस विषय में बात गई है कि विधायी शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार होगा। अब बात की जाए कि विधायी शक्तियों का जो बंटवारा है वह कैसे किया गया है, तो वह 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। और वे 3 सूचियां कौन कौन सी हैं? पहली है संघ सूची, दूसरी कौन सी है? राज्य सूची। यदि तीसरी सूची की बात की जाए तो वह होगी समवर्ती सूची। यानी जो विधायी शक्तियां हैं, इनके विभाजन की बात 3 सूचियों के माध्यम से की गई है, या इनका जो बंटवारा है, इनके जो विषयों का बंटवारा है, वह 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। यदि बात की जाए कि संघ सूची में जो विषय हैं, यानी संघ सूची में जो विषय हैं, उन पर कानून या नियम बनाने का अधिकार किसका है, क्योंकि यही परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा। तो देखिएगा, जो संघ सूची होगी उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र का होगा। केंद्र से तात्पर्य है संसद, यानी जो संघ सूची है उस पर कानून केवल और केवल संसद बना सकती है। यदि आपसे एक प्रश्न किया जाए, यदि बात की जाए कि संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, तो किसका होगा? केवल और केवल संसद का, यानी संसद संघ सूची के सभी विषयों पर कानून बना सकती है। अच्छा, बात की जाए कि इस सूची में, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि संघ सूची में जब मूल संविधान लिखा गया था, यानी जब संविधान लिखा गया था, कितने विषय थे और वर्तमान समय में कितने विषय हैं, मतलब अभी कितने विषय हैं और उस समय कितने विषय थे। यदि बात की जाए मूल संविधान में, तो 97 विषय ऐसे थे जिन्हें हमने संघ सूची में रखा, यानी 97 यानी 97 विषय ऐसे थे जिन्हें हमने कहाँ रखा? संघ सूची में। लेकिन वर्तमान समय की बात की जाए तो 3 और विषय, यदि वर्तमान समय में बात की जाए तो इसमें 3 विषय और जोड़ दिए गए हैं, यानी अब जो विषयों की संख्या है वह हो गई है 100। यानी मूल संविधान में संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी थी? 97। जबकि वर्तमान समय में यदि बात की जाए तो वर्तमान समय में विषयों की जो संख्या है वह 100 है। यानी 100 विषय ऐसे हैं जिन पर संसद सीधे सीधे कानून बना सकती है, यानी केवल और केवल कानून बनाने का अधिकार जो होगा वह संसद को होगा। अब बात की जाए वे कौन से ऐसे विषय हैं, क्योंकि प्रश्न यहां से भी बनता है कि वे कौन से विषय हैं, या 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इनमें से वह कौन सा विषय है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद का है। या प्रश्न फिर दूसरी तरह से यदि बात की जाए तो इस तरह से कह दिया जाएगा कि निम्न में से कौन से विषय संघ सूची से जुड़े हुए हैं। तो वह कौन से विषय हैं? पहला है सुरक्षा से जुड़ा मामला, यानी जितने भी सुरक्षा से जुड़े, जैसे आर्मी या अन्य सुरक्षा से जुड़े जो भी मामले होंगे, उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद का होगा, यानी केंद्र का होगा। दूसरे हैं विदेशी मामले, जो भी विदेशी मामले होंगे उन पर भी कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद का होगा। तीसरा है युद्ध, युद्ध संबंधी जो भी नियम है या कानून है वह भी संसद द्वारा ही बनाए जाएंगे।
यदि बात की जाए अंतरराष्ट्रीय व्यापार की, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद का है। तीसरा है और जनगणना, जनगणना संबंधी जो भी कानून या नियम बनेंगे उस पर भी अधिकार किसका है? केवल और केवल केंद्र यानी संसद का है। और ये विषय कौन से हैं? संघ सूची के हैं। खनिज, रेल, वायु या जल परिवहन संबंधी जितने भी कानून बनेंगे या नियम बनेंगे उन्हें बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है कि निम्न में से जो विषय दिए गए हैं वे संघ सूची के हैं या राज्य सूची के हैं। तो आप इन विषयों को याद कर लें, क्योंकि 100 विषय यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी महत्वपूर्ण है या जहां से प्रश्न बनते हैं हम केवल उन्हीं विषयों को देखेंगे। अब बात की जाए राज्य सूची की। दूसरी सूची हमारी कौन सी है? राज्य सूची की। अब राज्य सूची में पहले जब मूल संविधान लिखा गया था उस समय विषय थे 66। कितने विषय थे? 66। लेकिन वर्तमान समय में 5 घटकर कितने हो गए? 61। यानी अब इन विषयों की जो संख्या है वह 61 है। यानी वर्तमान समय में विषयों की संख्या 61 है। यदि बात की जाए राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, तो देखिएगा राज्य सूची यानी राज्य सूची पर सामान्य परिस्थितियों में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य का है। कब? जब परिस्थितियां सामान्य हो। यदि परिस्थितियां विशिष्ट हैं तो इस पर संसद यानी केंद्र भी कानून बना सकती है। यानी राज्य सूची के विषय पर संसद भी कानून बना सकती है और राज्य भी बना सकती है। अब बात की जाए कब ऐसा होगा, कौन सी वे परिस्थितियां हैं जब इन विषयों पर संसद भी कानून बना सकती है। तो देखिएगा पहली जो विशिष्ट परिस्थिति है वह है राष्ट्रीय आपातकाल। यदि देश में या देश के किसी एक भाग में, किसी भी एक भूभाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है तो राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार होगा वह केवल और केवल किसका होगा? संसद का होगा। यानी केंद्र का होगा, या हम यूं कह दें संसद का होगा। कब? जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। दूसरा, जब राष्ट्रपति शासन लगा हो। पहला क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होगा तब कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची के विषय पर किसका है? केंद्र यानी संसद का। जब राष्ट्रपति शासन लगा हो तब भी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसका होगा? संसद का होगा। तीसरा है, जब उसी राज्य की जो विधानसभा है यानी उसी राज्य की विधानसभा संसद से अनुशंसा करे या संसद से सिफारिश करे कि इस विषय पर कानून बने, तब भी कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? संसद का। यानी विधानसभा की अनुशंसा पर, विधानसभा की अनुशंसा पर। अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि राज्य सूची के विषय पर कानून सामान्य परिस्थितियों में राज्य ही निर्मित करेगा, यानी विधानसभा ही निर्मित करेगी, या यूं कह दे विधानमंडल ही निर्मित करेगी। लेकिन जब परिस्थितियां विशिष्ट होंगी तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद का होगा। वह विशिष्ट परिस्थितियां क्या होंगी उनकी हमने चर्चा कर ली है। वह विशिष्ट परिस्थितियां हैं, पहली है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरी है राष्ट्रपति शासन, और जो तीसरी है विधानसभा द्वारा अनुशंसा। अब हम बात करते हैं समवर्ती सूची पर। हाँ, इनके विषयों पर भी बात कर लेते हैं कि राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं। तो पहला है पुलिस। पुलिस संबंधी जितने भी कानून होंगे या जो भी नियम निर्मित करने होंगे वह केवल और केवल राज्य करेगा। कब तक? जब परिस्थितियां सामान्य है। जैसे ही परिस्थितियां सामान्य नहीं होंगी तो उस पर कानून निर्मित कौन करेगा? संसद। दूसरा है कृषि। कृषि संबंधी नियम भी राज्य बनाएगा यदि परिस्थितियां सामान्य हैं तब। तीसरा है पंचायती राज। चौथा है लोक स्वास्थ्य। पांचवा है सिंचाई। यानी इन विषयों पर सामान्य परिस्थितियों में कानून बनाने का अधिकार राज्य का है, जबकि परिस्थितियां विशिष्ट होती हैं तब उनका कानून बनाने का अधिकार संसद का होगा। अब हम बात करेंगे समवर्ती सूची पर। यदि बात समवर्ती सूची की जाए
तो इस पर यदि बात समवर्ती सूची की जाए तो इस पर कानून बनाने का जो अधिकार होगा, यानी बात यदि समवर्ती सूची की जाए तो इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वह केंद्र और राज्य दोनों को है। यानी केंद्र व राज्य दोनों, यानी समवर्ती सूची के जो भी विषय हैं उन पर कानून राज्य भी निर्मित कर सकता है और केंद्र भी निर्मित कर सकता है। अब बात ये आती है कि राज्य भी निर्मित कर लेगा कानून और केंद्र भी निर्मित कर लेगा, तो किसके द्वारा निर्मित यानी बनाए गए कानून को वरीयता दी जाएगी? क्योंकि जिस सूची पर दोनों राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाने की शक्ति रख रहे हैं तो फिर ऐसा होगा कोई ना कोई तो होगा जिसके कानून को वरीयता दी जाएगी। देखिएगा, जब केंद्र और राज्य किसी एक ही विषय पर कानून बनाते हैं, चलिएगा वह विषय ले लेते हैं हम बिजली, यानी बिजली के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून निर्मित करते हैं, तो केंद्र द्वारा बनाया है, केंद्र से मतलब तात्पर्य है संसद द्वारा निर्मित जो भी कानून होगा वह मान्य होगा, जबकि राज्य यानी विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों को है, लेकिन जब भी केंद्र और राज्य किसी एक ही विषय पर कानून बनाएंगे तो वरीयता केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को दी जाएगी, जबकि राज्य द्वारा बनाए गए कानून को नहीं दी जाएगी। अब बात करें कि इनमें कौन कौन से विषय हैं, तो देखिएगा, पहला है शिक्षा, यानी शिक्षा की बात की जाए तो ये समवर्ती सूची का विषय है। दूसरा है परिवार नियोजन की यदि बात की जाए तो यह भी समवर्ती सूची का विषय है। तीसरा है मजदूर संगठन, चौथा है जनसंख्या नियंत्रण, पांचवा है बिजली और छठा है समाचार पत्र और सातवां है वन। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि वन किस सूची का विषय है, तो किस सूची का है? समवर्ती सूची का। यदि बात की जाए इसमें पहले विषयों की संख्या 47 थी, जबकि अब बढ़ के इन विषयों की संख्या 52 हो गई है। यानी मूल संविधान में समवर्ती सूची में जो विषय थे उनकी जो संख्या थी वह 47 थी, जबकि अब बढ़ के वह 52 हो गई है। तो चलिएगा, मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।